हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आपका लॉकडाउन बहुत अच्छे तरीके से ही कट रहा होगा। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए सोशल साइंस की एक सीरीज लेकर आए हैं। अभी फिलहाल के लिए हम क्लास 9th के एनसीईआरटीज को हम कवर करवाएंगे, उसके बाद में 10th का कवर करवाएंगे। सो 9th के एनसीईआरटी का हम सबसे पहले ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट करवाने वाले हैं। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है इंडिया एंड इट लोकेशंस। इंडिया इन लोकेशंस मींस कि इंडिया के बारे में हम बात करेंगे और इस लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि इंडिया है क्या और एक्चुअली में इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन से मतलब क्या है कि ये एक्चुअली में जो हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब मीन्स जो आपने देखा होगा जो गोला गोला सा होता है। गोला मीन्स इट्स टाइप ऑफ सर्कल टाइप, इट्स कॉल्ड जियोड। जियोड कहते हैं इसको वैसे। बाकी अगर आपने देखा होगा काफी सारे ऑफिसेस में देखा होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में देखा होगा, एक गोला टाइप में होता है। अगर जैसे मैं इसकी शेप बनाने की कोशिश करूं तो ये जैसे ये वाला ग्लोब होता है, ऐसा सर्कल टाइप में जो ग्लोब होता है ये वाला। दूसरी बात है, आपने शायद ये देखा होगा जरूर, ये स्टैंड टाइप में ऐसा होता है। तो बेटा इसी को ही हम जियोड कहते हैं और इसी को हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है, ग्लोब मीन्स ग्लोबल, ग्लोबल से ही ग्लोब बनता है। तो ये पूरा जो ग्लोब है तो ये है ग्लोब। तो अब इस ग्लोब के बारे में बात करेंगे, थोड़ा इसके थोड़ा बेसिक चीज के बारे में बात करेंगे। जो ये ग्लोब है एक्चुअली में इसके यहाँ मिड पार्ट से एक लाइन पास होती है। दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर शायद आपको पता भी होगा, इक्वेटर की जो यहाँ लाइन है ये 0 डिग्री वाली है। अच्छा, ये जो 0 डिग्री मैंने यहाँ पर लिखी है ये एक्चुअली में है क्या? ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड तो आपको पता होगा कि शायद लैटिट्यूड वो होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल ऐसी वाली लाइंस, ओके। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो ऐसे होती हैं। जो बच्चा जैसे मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि इक्वेटर है, तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी लाइंस होंगी, ऐसी वाली, ऐसी वाली। बट एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पे बेटा, जो मैंने ये ग्लोब पर जो लाइंस बनाई हैं वो एक्चुअली में रियल नहीं है। ये जस्ट ओनली इमेजिनरी लाइन, नॉट अ रियल लाइन। ये एक्चुअली में ये लाइंस प्रेजेंट ही नहीं करती है। तो ऐसी ही यहाँ पर ये बहुत सारी लाइन है, ऐसा वाला, ओके। तो अब हम बात करें, जो मेन जो लाइन है हमारी वो है इक्वेटर। इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पर सिचुएटेड। तो 0 डिग्री से अगर हम यहां पर नॉर्थ की तरफ जाते हैं, एक बात बताऊं आपको सबसे पहले बेसिक चीज, जो इसकी डायरेक्शन की बात करें जो ग्लोब की, तो ये नॉर्थ पार्ट में सिचुएटेड है और ये साउथ में होगा और ये ईस्ट में होगा एंड ये वेस्ट में होगा। ये डायरेक्शन जरूरी है हमारे लिए। तो ये ग्लोब के अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें, अगर हम बात करें कि ईस्ट डायरेक्शन किधर है, तो ईस्ट डायरेक्शन इधर होगी, वेस्ट इधर होगी, नॉर्थ इधर होगी, साउथ इधर होगी। तो अगर हम आगे बात करें, इंडिया की बात कर रहे थे हम, तो इंडिया की जो लोकेशन होगी वो एक्चुअली में कहाँ सिचुएटेड है। तो अगर आपने सुना हो कि हमारे इंडिया से एक लाइन पास होती है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं हम उसको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या चीज है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी एक ऐसी ही लैटिट्यूडनल लाइन है। लैटिट्यूडनल मींस की हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो एक्चुअली में इक्वेटर के नॉर्थ पोर्शन से गुजरती है, यहां से पास होती है। ये 23 डिग्री एंड हाफ पर यहां पर लोकेटेड है। इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल देते हैं यहां। अब हम बात करें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर नॉर्थ पार्ट में है, ऐसे ही यहाँ पर इक्वेटर के साउथ पार्ट में भी एक ऐसी ही लाइन है जो भी 23 डिग्री एंड हाफ पर है। उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोल देते हैं। ठीक है बच्चा, समझ आया? अब बात करें हम कि जो ये इंपॉर्टेंट लाइंस है, ये बस छोड़ देता हूं। बस एक यहाँ पर एक लाइन होगी, वो इसको यहाँ पर 60 डिग्री एंड हाफ पर इसको यहाँ लेंगे। एक लाइन यहाँ पर होगी और जहां पर मैन पॉइंट यहाँ पर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर हम बिल्कुल ही लोवेस्ट पार्ट में अगर हम पहुंच जाएंगे तो ये 90 डिग्री लाइन होगी। यहाँ पर ये 90 डिग्री की लाइन होगी। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर नॉर्थ पार्ट में पहुंचेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री लाइन होगी। एक्चुअली में जब यहाँ से जब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये इधर की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। ये जितना दूर जा रहा है इससे, जितना से दूर जा रहा है डिस्टेंस में इक्वेटर से, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है और मैक्सिमम 90 डिग्री तक पहुंच जाता है। इससे आगे ये नहीं जा सकता,
ओके बच्चा, ध्यान रखिए इस चीज को। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो हम बात कर ली कि अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो अब इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया कहाँ सिचुएटेड है हमारे यहाँ वर्ल्ड में, यहाँ ग्लोब में। तो आपको मैंने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब इंडिया से पास होती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी वाली है, ये वाली 23 डिग्री एंड हाफ। तो 23 डिग्री एंड हाफ यहाँ इक्वेटर जब सॉरी जब 23 डिग्री एंड हाफ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास हो रही है तो इंडिया कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये इंडिया की लोकेशन ये वाली होगी यहाँ पर। तो इंडिया की लोकेशन ये वाली है। अब मैं बात करूं इसको कि ये ग्लोब के कौन सी डायरेक्शन में सिचुएटेड है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो इक्वेटर से जो नॉर्थ पार्ट होगा तो नॉर्थ ग्लोब में सिचुएटेड है, अगर ये साउथ में होता तो साउथ ग्लोब में सिचुएटेड है। ओके, तो अगर हम इसको एक और दो डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करें तो जैसे ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब अच्छा बताओ यहाँ पे कि जो ये इंडिया की लोकेशन है वो ईस्ट में सिचुएटेड है और इधर की तरफ ये वेस्ट पार्ट हो गया। तो इंडिया की लोकेशन जो एग्जैक्ट अगर मैं जान पा रहा हूँ और जो मैं आपको बता पा रहा हूँ तो वो शायद ये नॉर्थ ईस्ट होगा। ओके सर मैम, आप सभी को ये चीज समझ आई है। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इंडिया की, जैसे लोकेशन मैंने बताया कि लोकेशन ये होनी चाहिए इंडिया की। तो इंडिया की लोकेशन को जैसे हमने यहां पर पता लगाया। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि जो इंडिया की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मींस जैसे मैं बात करूं कि यहां पर जैसे आपको पता होगा कि यहां अरेबियन सी प्रेजेंट है, अरेबियन सी है और यहां पर बे ऑफ बंगाल है। ओके, और यहां इंडियन ओशियन है। ओके सर मैम, अब हम बात करें कि जो ये वाला पार्ट है ये तो सारा वाटर है, यहां तक ये वाटर होगा, यहां तक। जो बाकी का जो पोर्शन बचा ये वाला, ये यहां पर लैंड बॉर्डर है, जो कि यहां पर हमारे काफी सारे कंट्रीज हैं। कुछ कंट्रीज यहाँ पर हमारे जो इंडिया की बॉर्डर को जो टच करते हैं, हमारे यहाँ कुछ कंट्रीज यहाँ पर सिचुएटेड है यहाँ पर। तो ये हमारी जो लैंड की बॉर्डर है, ठीक है। तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे बेटा कि जो हमारे जो लैंड की बॉर्डर है वो एक्चुअली में कितनी है। अगर हम लैंड की बात करें तो 15,200 किलोमीटर जो हमारा लैंड पोर्शन है इंडिया का, ये वाला जहां वाटर प्रेजेंट नहीं है, वो वाली बॉर्डर की बात करें तो इंडिया का जो किलोमीटर है वो 50,200 है। अब हम बात करें कि जो पानी की बॉर्डर है उसकी, जो उसकी वाटर की बॉर्डर है इंडिया की, वो कितनी है। अगर हम बात करें वाटर की, तो जो वाटर की बॉर्डर है वो 6100 किलोमीटर है। अब बेटा एक चीज ध्यान देने की यहाँ पर ये है, मैंने 6100 यहाँ पर लिखा है। अब काफी सारे जगह पर ये भी लिखा होता है 7515 किलोमीटर। तो इन दोनों के लिखने का रीजन क्या है? इन दोनों के लिखने का रीजन ये है कि जो 6100 किलोमीटर है वो एक्चुअली में जो ये लैंड वाली बॉर्डर है, ये वाली बेटा ये वाली जो बॉर्डर है वो एक्चुअली में इसका है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर ये 7515 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है और आपको पता होगा कि यहाँ बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। तो बेटा मैं बात करूं कि जो लक्षद्वीप और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है ये भी तो इंडिया के ही पार्ट है, ये भी तो इंडिया का ही पार्ट होगा। तो यही एक रीजन है कि जिस वजह से जो ये बॉर्डर है 6100 किलोमीटर है, ये 7515 किलोमीटर पहुंच जाता है। क्योंकि
अब फिर हम जो ये 7,515 किलोमीटर है वो अब हम यहां से नहीं यहां से कवर करेंगे। इनको भी तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी तो हमारे इंडिया के ही पार्ट है, तो इसीलिए हमें इनको भी यहां से कवर करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम इस जो बॉर्डर है हमारी वो 7,515 किलोमीटर पहुंच जाती है। आया सर एंड मैम समझ में? चलो आगे हम बात कर लेते हैं इंडिया, जो हमारा इंडिया के बीच इनसाइड की अंदर की डिस्टेंस है वो एक बार हम देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ थोड़ा सा। आपको जैसे ये दिख रहा होगा 70 डिग्री 86, 97 डिग्री 25, 68 डिग्री 8 डिग्री 5। ये देखो एक्चुअली में मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। अभी मैंने जैसे आपको बताया ग्लोब में जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ग्लोब में इंडिया यहां था, इस पोर्शन में इंडिया था, तो ये नॉर्थ पार्ट में हुआ, नॉर्थ ग्लोब में, ठीक है। और आप इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, अब इधर ईस्ट और वेस्ट की तरफ से देखो तो ये ईस्ट की तरफ से हुआ, ठीक है। तो ये क्या था, जो इक्वेटर से जो 0 डिग्री की लाइन जो ये पास होती है इसके ये जस्ट ऊपर ही होगा, इसके जस्ट ऊपर ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिग्री यहाँ पर इंक्रीज होंगी, जैसे 0 है 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो मैंने 8 डिग्री ये 4 लिखा है, 8 डिग्री 4 मिनट इसको कहते हैं एक्चुअली में, तो ये यहाँ इक्वेटर से थोड़ा सा ही ऊपर है। तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ 8 डिग्री होगा, फिर यहाँ पर 7 डिग्री होगा, फिर यहाँ 6 डिग्री होगा, यहाँ 5 डिग्री होगा, ऐसे ऐसे यहाँ पर इक्वेटर यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब ये गया है तो ये 8 डिग्री पहुंचा है यहाँ पे, ओके। तो आगे की हम बात करें कि जो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ही ये 8 डिग्री से अगर हम अपर पार्ट की तरफ जाएंगे, ऐसे ही अगर हम पूरे इंडिया को कवर कर लेते हैं, पूरे इंडिया को जब हम कवर कर लेंगे तो ये 37 डिग्री एंड 6 मिनट यहाँ पर यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही ये है, ठीक है बेटा, समझ आया। अब हम बात कर लेते हैं ये दो पॉइंट्स की, 97 डिग्री 25, 68 डिग्री 7 मिनट, ये क्या है। अब मैं जैसे बताया आपको कि यहाँ पर जो इंडिया है वो ईस्ट पार्ट में सिचुएटेड है, तो ये ईस्ट पार्ट में है, तो ईस्ट पार्ट के यहाँ पर इन्होंने ये लॉन्गिट्यूड लिखे हुए हैं। तो ये ऐसे ही जैसे ये वाली एक लाइन होगी यहाँ पे 0 डिग्री की, ऐसे ही यहाँ पर 1 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री, ऐसे यहाँ पर जाता जाता ऐसी 68 डिग्री है, और इधर पहुंचेगा जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये 97 डिग्री 25 यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूड होगा। तो ये चीज समझने की थी बस। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। अब मैं आगे डिस्कस करूं तो यहाँ पे अगर मैं इंडिया की अंदर की लोकेशन की बात करूं, इनसाइड लोकेशन मतलब इंडिया कितना बड़ा है, इंडिया की जो डिस्टेंस है, जो रोड के जो डिस्टेंस है, कहां तक फैला हुआ है सारा, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो कितने किलोमीटर तक है। अब मैं बात करूं जैसे इंडिया की, जैसे ये हमारा ईस्ट पार्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट पार्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ पार्ट हो गया, और ये हमारा साउथ पार्ट हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जो ईस्ट से वेस्ट अगर हम जाएंगे यहां तक, ईस्ट से वेस्ट अगर हमें जाना होगा तो जो इसकी जो लेंथ होगी वो 2933 किलोमीटर होगी। ओके सर एंड मैम, समझ आया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नॉर्थ एंड साउथ की। तो नॉर्थ एंड साउथ की जो किलोमीटर्स होगा वो होगा 3214 किलोमीटर। ओके, समझ आया। तो ये दोनों ही मैंने नॉर्थ और ईस्ट से मैंने आपको किलोमीटर्स बताया कितने से कितना दूर है, और यहाँ नॉर्थ से साउथ में कितने से कितना दूर है, 3214 और 2933 किलोमीटर्स। ओके सर मैम, समझ आया ये चीज। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की। नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें, आपने सुना तो होगा ही, हमारे काफी सारे कंट्रीज हैं यहाँ पे, जैसे चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ऐसे ही हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज होंगे। अच्छा,
एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा, आपने शायद अफगानिस्तान का नाम सुना होगा। अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है वो इंडिया से टच होती है या नहीं होती है, शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि जो अफगानिस्तान की बॉर्डर है वो इंडिया से टच होती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है वो कहां कहां सिचुएटेड है। ठीक है, सबसे नॉर्थ पार्ट से स्टार्ट करता हूं। जो मैं अफगानिस्तान का भी नाम दे रहा था आपको, तो वो यहां पर इंडिया के छोटे से पार्ट से यहां पर टच करता है। यहां पर ये अपना जम्मू कश्मीर, इसको यहां पर ये छोटे से पार्ट को टच करता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की बॉर्डर है जो एक्चुअली में इंडिया से टच होती है। वो काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं, बट ये अफगानिस्तान से टच करता है। अब इसके नीचे बात करें हम, शायद आपको पता होगा हमारे छोटे भाई पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, यहां पर हमारा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान की बॉर्डर यहां पर टच होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहां पे हमारा चाइना, ड्रैगन, ये चाइना। ओके, नेक्स्ट कंट्री की बात कर लेते हैं। यहां पर अगर आपने देखा होगा, यहां पर एक छोटा सा कंट्री जहां पर हमारा माउंट एवरेस्ट प्रेजेंट है, नेपाल। नेक्स्ट उसके ही साइड में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये छोटा सा अगर आपने देखा होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे इंडिया का है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये हमारा स्टेट है। अगर स्टेट की बात करूं तो ये कौन सा स्टेट है? सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम के ईस्ट पार्ट में एक कंट्री सिचुएटेड है, उसका नाम है भूटान, और सिक्किम के वेस्ट पार्ट में नेपाल प्रेजेंट है। तो यहां पर जो सिक्किम है इसके ईस्ट पार्ट में भूटान प्रेजेंट है, भूटान। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अच्छा आगे कि एक यहां पर कंट्री होगा हमारा इंडिया में ही पूरा, बांग्लादेश, बांग्लादेशी कंट्री होगा यहां पे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं यहां पे, अगर आपने सुना होगा ये कंट्री के बारे में, म्यांमार। म्यांमार। ठीक है, अब एक कंट्री और बच जाता है यहां पर, अगर आपने देखा होगा तो है तो काफी छोटा कंट्री लेकिन काफी बड़े बड़े कारनामे हैं उसके, श्रीलंका। तो ये हमारे लंका जी हैं, उनकी वजह से इनको बोला जाता है श्रीलंका। ठीक है, हमारे रावण जी जो कि यहाँ पर इनका जो मूल स्थान था वो यहाँ पर था, इसलिए इनको श्रीलंका बोला गया है। तो सर एंड मैम, मैंने आपको यहाँ पर लोकेशन वाइज, यहाँ पर मैंने आपको इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बारे में डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं ये याद हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद में हम आपके लिए कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर हम आपके लिए कुछ फोटोज वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप और अच्छे तरीके से इनको समझ सकते हैं। तो अब हम बात करें आगे